हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंश्योरेंस लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। आज की यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएँ। तो चलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि भारत में मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार, तो मैं बता दूं आपको कि यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, देखिए ए में क्या कहा है कि प्रत्येक मोटर स्वामी को मोटर का बीमा कराना, तो बिल्कुल सही है, प्रत्येक मोटर स्वामी को मोटर का बीमा कराना चाहिए। बी ऑप्शन में बीमा कंपनी के लिए मोटर का बीमा कराना अनिवार्य है, ये भी सही है। सी ऑप्शन में चाहे वाहन का स्वामी या बीमा करता ऐसा बीमा कराने के इच्छुक हो या ना हो, ठीक है, ये भी सही है। मतलब आप इच्छुक हों या ना हो लेकिन बीमा करना अनिवार्य है। ठीक है, भारत में मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार, तो इसलिए यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई व्यक्ति बीमा न कराए वाहनों का प्रयोग सार्वजनिक स्थान में करता है तो ए ऑप्शन में क्या कहा है, अधिनियम की धारा 196 के अंतर्गत 3 माह का कारावास या 1,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। बी में कहा है या फिर दोनों से दंडनीय अपराध है, मतलब 3 माह का कारावास और 1,000 रुपये तक का जुर्माना, दोनों। समझ गए? तो यहाँ पर ए और बी दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा होगा आपको, ऑप्शंस भी बड़े दिख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको आंसर में टिक लगाना है, ठीक है, ऑप्शन में। क्वेश्चन तीसरा क्या कहता है, क्वेश्चन तीसरा कहता है मोटरयान अधिनियम 1988 परमिट जारी करने और दूसरे मामलों को नियमित करने के लिए संपूर्ण व संक्षिप्त योजना है। तो आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सभी हैं, ठीक है। ए ऑप्शन में कहा इस अधिनियम में नए अधिकारों का सृजन इन अधिकारों के संबंध में उठने वाले विवादों के निपटारे के प्रावधान संबंधी नियमों का संहिताकरण किया गया है। बी में कहा है मोटरयान संबंधी सभी विवादों का उपचार इस अधिनियम द्वारा किया जाएगा। सी ऑप्शन में कहा है इस अधिनियम का सबसे मुख्य परिवर्तन यह है कि मोटर वाहन के स्वामी के लिए तृतीय पक्षकार के लिए मोटर बीमा कराना आवश्यक कर दिया है। साथ ही साथ बीमा कंपनी का दायित्व असीमित कर दिया गया है। अब मालिक के विरुद्ध निर्णीत संपूर्ण क्षतिपूर्ति के लिए बीमा कंपनी दायी होती है। इसलिए यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, मोटर बीमा से संबंधित जारी की जाने वाली पॉलिसियां 2 प्रकार की होती हैं। अब वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पर आपका ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, मतलब सी ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, विनियोग संबंधी नियम किस धारा में उपबंधित किए गए हैं। आपको याद रखना है धारा 27 खा, धारा 27 गा, धारा 27 घा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही होगा, मतलब धारा 27 खा गा घा में, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बीमा कंपनी प्रत्येक वर्ष अपने विनियोगों का रिटर्न प्रेषित करने के लिए किस धारा के अंतर्गत अपेक्षित है। तो आपको याद रखना है धारा 28 का और धारा 28 खा के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, किस प्रकार के विनियोगों को अनुमोदित विनियोग के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको याद रखना है अनुमोदित प्रतिभूतियां, बैंकों या सरकारी समितियों में जमा स्थायी निक्षेप और जीवन हित, ये सभी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आयु को प्रमाणित करने के लिए निम्नलिखित साक्ष्य को प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए आयु को प्रमाणित करने के लिए कौन कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, इनको आप याद रखिएगा। देखिए स्कूल या कॉलेज का परीक्षा संबंधी प्रमाण पत्र या अन्य अभिलेखों का प्रमाणित उद्धरण जिनमें जन्मतिथि या आयु का उल्लेख किया गया है, एक तो ये हो गया आपका। दूसरा, नगर पालिका का जन्म रजिस्टर या फिर अन्य अभिलेखों से जन्म से संबंधित प्रमाणित उद्धरण, और सी में कहा है पासपोर्ट में उल्लिखित जन्मतिथि या आयु। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, अन्य संविदाओं की भांति बीमा संविदा भी निम्नलिखित ढंग से उन्मोचित हो जाती है। तो याद रखिएगा, संविदा के पालन द्वारा, करार द्वारा और संविदा के भंग द्वारा। तो यहाँ पर याद रखिएगा इन सभी के द्वारा उन्मोचित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, धारा 52 का 2 के अंतर्गत केंद्र सरकार यदि रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात उसका यह विचार है कि नियंत्रक की नियुक्ति करना आवश्यक एवं उचित है तो, ठीक है, वह जीवन बीमा व्यवसाय चलाने वाले किसी बीमाकर्ता के मामले का प्रबंध करने के लिए प्रशासक की नियुक्ति कर सकती है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, आजीवन बीमा के प्रीमियम अवधि प्रीमियम की तुलना में डॉट डॉट होगी। तो आपको ध्यान देना है, अधिक होगी, समझ गए। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, पत्नी की कौन सी संपत्ति सभी लेनदारों की पहुंच से सुरक्षित होगी। तो आपको याद रखना है MWP अधिनियम की धारा 6 के तहत ली गई बीमा पॉलिसी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि बीमा के राष्ट्रीयकरण से संबंधित निम्नलिखित सभी कथन सही हैं सिवाय इसमें से कि कोई एक ऑप्शन गलत है। तो आपको गलत ऑप्शन बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही नहीं है। A, B, D सब कथन सही हैं सिवाय सी के, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, किसने मूलतः मानव जीवन मूल्य की अवधारणा का प्रस्ताव किया था। तो आपको याद रखना है प्रोफेसर ह्यूबनर। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि मोटर बीमा पॉलिसी के मामले में जिन मामलों में सबूत की आवश्यकता पड़ती हो डॉट डॉट बीमा का साक्ष्य प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है आवरण पत्र प्रदान करता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, किसी पॉलिसी में एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, इससे तात्पर्य है। तो आपको याद रखना है नामित अवयस्क है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, लोकपाल के संबंध में सभी कथन सही हैं सिवाय। आपको ध्यान देना है यहाँ पर, लोकपाल का दिया गया निर्णय पॉलिसी धारक पर बाध्यकारी होगा, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, बीमा पॉलिसी के लिए बीमा अधिनियम 1938 की फिर डॉट डॉट के तहत नामांकन की अनुमति दी जाती है। तो आपको याद रखना है धारा 39 के तहत। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे, एक पॉलिसी की फ्री लुक अवधि डॉट डॉट दिन तक रहती है। तो आपको याद रखना है 15 दिन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, किसी पॉलिसी में नामित को दावा प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रमाण देने की आवश्यकता होगी। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा, मृत्यु प्रमाण पत्र। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, इन क्वेश्चंस को आप तैयार करिए। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।